नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह नहीं दे रहे हैं इस्तीफा, समर्थकों के दबाव में बदला निर्णय। गुजरात में भारी बारिश से जगह जगह दुर्घटनाएं, जनजीवन प्रभावित। वडोदरा में गरीब लाभार्थियों का कॉरपोरेशन पर हल्ला बोल, खस्ताहाल आवासों पर नाराजगी। मणिपुर में पिछले कई दिनों से चल रही हिंसा के बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने की खबरें लगातार सामने आ रही थी, जिसे खुद मुख्यमंत्री ने खारिज किया है। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के बीच शुक्रवार सुबह से ही इस बात की चर्चा रही कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कुर्सी छोड़ने वाले हैं। वो दोपहर 3 बजे राज्यपाल अनसुईया उड़के से मिलकर अपना इस्तीफा देंगे, ऐसी बातें लगातार सामने आ रही थी। हालांकि अटकलों के बीच महिलाओं का एक दल इम्फाल के राजभवन के सामने पहुंचा। महिलाओं ने मांग की कि बीरेन सिंह इस्तीफा ना दे, बल्कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। शाम 4:01 पर एन बीरेन सिंह ने एक ट्वीट किया और लिखा कि इस मोड़ पर तो मैं इस्तीफा नहीं ही देने वाला हूं। यानी बीरेन सिंह ने साफ कर दिया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ मंत्री ने दावा किया कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आज इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन जनता के दबाव में उन्होंने अपना मन बदल लिया। बीरेन सिंह गवर्नर हाउस के लिए निकल रहे थे, लेकिन अपने घर के बाहर समर्थकों के प्रदर्शन को देखने के बाद वे वापस लौट गए। बीरेन सिंह के घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने ह्यूमन चेन बनाया और कहा कि वो नहीं चाहती कि उनके सीएम इस्तीफा दे। उनके इस्तीफे की एक कॉपी भी तब फाड़ दी गई जब 2 मंत्री से लेकर सीएम हाउस के बाहर आए और उसे प्रदर्शन कर रही महिलाओं को सौंपा। गुजरात में इन दिनों बारिश जमकर बरस रही है। कई शहर जिलों में भारी बारिश के चलते लगातार अप्रिय घटनाएं भी दर्ज हो रही है। गुजरात के शहर जिलों में लगातार हो रही बारिश से दुर्घटनाओं का दौर भी जारी है। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में एक कच्चा मकान धराशायी हो गया है। केशोद तालुका के घेड़ में भारी जलभराव से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। यहां तक कि ओजत नदी के किनारे भी पानी में धुल गए हैं। 3 जगह से बामणासा गांव निकट नदी के किनारे टूट फूट गए हैं। कच्चा मकान धराशायी होने का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, जिसमें घर का सामान पानी में तैर रहा है। पिछले 4 दिनों में यहां 10 इंच से ज्यादा की बारिश दर्ज हुई है। अब तक केशोद में 466 mm बारिश दर्ज हो चुकी है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका में भी पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लखतर के ग्रामीण इलाकों में भी बारिश के चलते कई दुर्घटनाएं सामने आ रही है। लखतर तालुका के वणा अनिंद्रा निकट सुरेंद्रनगर पाटड़ी हाईवे पर भारी बारिश के चलते एक बड़ा सा पेड़ सड़क पर ही धराशायी हो गया। सड़क पर ही पेड़ धराशायी होने से दोनों ओर का ट्रैफिक रुक गया। घटना की जानकारी वणा सरपंच और लखतर तालुका भाजपा महामंत्री ध्रुवराज सिंह राणा को मिलने पर वो तत्काल जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और बरसती बारिश में जेसीबी की सहायता से पेड़ दूर कर ट्रैफिक को डाइवर्ट करवाया। गुजरात के सूरत में भी पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ रेलवे द्वारा देलाड़वा गांव में बनाए गए गरनाले में बार बार पानी भर जाता है। भारी बारिश के चलते देलाड़वा से देवत कड़ोदरा जाने वाली सड़क पर पानी भर गया है। भारी बारिश के चलते देलावड़ा गांव के गरनाले में पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। रेलवे द्वारा DSFC वाला जे खरा एना द्वारा पोर्ट कोर्डिनेटનું કામ ચાલુ છે। તે સમયે પણ એ લોકોને કહ્યું હતું કે અહીંયા પાણીની સમસ્યા થશે, પણ એ લોકો દ્વારા ધ્યાને લેવામાં ન આવ્યું। એના કારણે આજે
10 થી 15 કિલોમીટરના ખેડૂતોને ફેરવવા પડે છે અને અહીંથી જઈ શકતા નથી, જે કારણે ખેડૂતોને બહુ તકલીફ પડે છે। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा जीवननगर समेत के कई खस्ताहाल आवासों के निवासियों को खुद ही मरम्मत करवाने के नोटिस दिए जाने से लोगों में रोष देखने मिल रहा है। वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए नूर्म आवासों को सिर्फ 10 साल हुए हैं और इतने कम समय में ये मकान खस्ताहाल हो गए हैं। वहीं पालिका ने इन आवासों को स्वयं के खर्च से मरम्मत करने के नोटिस दे दिए हैं, जिससे निवासियों में रोष है। ऐसे ही आक्रोशित लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार और महेश सोलंकी की अगुवाई में वडोदरा कॉरपोरेशन कार्यालय पर हल्ला बोल करते हुए जमकर नारेबाजी की। गेट बंद करવાનું કારણ શું? આ બધા તલવારો લઈને આવ્યા છે, આ બંદૂકો લઈને આવ્યા છે, આ બધા આતંકવાદીઓ છે, આ બધા ઉગ્રવાદી કચેરીઓ। બસ અમારી એ જ માંગ છે કે અમારા મકાનો જર્જરિત થઈ ગયા છે, એના માટે અમે કમ્પ્લેન કરી હતી। આજે બહુ આશાથી અમે કમિશનર સાહેબને મળવા આવ્યા છે। હવે અમને રજૂઆત તો કરી છે, હવે એમને 15 દિવસનો ટાઈમ માંગ્યો છે। 15 દિવસમાં જોઈએ છે શું ડિસિઝન લે છે। એ જે પણ ડિસિઝન લેશે એના માટે અમે તૈયાર જ છે, પણ પછી એ જો ના કહેશે તો પછી અમે અહીંયા આવીને ડેરો લગાવી દઈશું। પછી આગળ અમારે જે કરવું હશે તે કરશે, પણ જેને ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે એમને અંદર કરો। 10-12 साल के अंदर उनका मकान टूट रहा है, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें बहुत बड़ी भ्रष्टाचार हुई है। झुपड़पट्टियों से उन लोग यहाँ रहने आए हैं, उनको 10 साल पहले झुपड़ा तोड़ के यहाँ रहने के लिए दिया गया है। उन लोग अपना रोजगार धंधा छोड़ के यहाँ आए थे। आज 10 साल बाद में जब यहाँ सेटल हो रहे हैं, उनके मकान टूट रहा है। 2 साल 3 साल से ऑलरेडी पानी लीकेज होना शुरू हो चुका था, लेकिन आज जब उनका मकान टूट रहा है तब उनको फिर से नोटिस दिया जा रहा है कि आप घर खाली करो। वो जाएंगे कहाँ? ભ્રષ્ટાચારીઓને નોટિસ આપવાની જરૂર છે, ભ્રષ્ટાચારીઓને સજા કરવાની જરૂર છે, કોન્ટ્રાક્ટરો ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે। પરંતુ વડોદરા શહેર કોર્પોરેશનના મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા જે હિંમતનગર છે, ખોડિયાલનગર છે, જીવનનગર છે, આવી તમામ યુવા યોજનાની અંદર નોટિસો ફટકારી અને કંઈક ને કંઈક રીતે ગરીબોને ધમકાવવામાં આવી રહ્યા છે। એટલે આજે વડોદરા શહેરના જાગૃત યુવાનો, સામાજિક કાર્યકરો અને સંગઠનો આ તમામ અમે સાથે મળી અને આજે ઉગ્ર आंदोलन करने માટે આવ્યા છે। इस मामले वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि किसी भी आवास की लाइफ 5 से 10 साल ही होती है और उसके बाद वहां रहने वाले लोगों को ही खुद के खर्च से मरम्मत करवानी होती है। गुजरात हाउसिंग बोर्डना मकानो घणा वर्षो पहला बनेला छे। घणा 25 वर्ष जूना मकानो छे, घणा 40 वर्ष जूना छे, घणा 15 वर्ष जूना मकानो छे। तेम छतां अमे चेक करावी लईशुं। एवो विषय अत्यार सुधी ध्याने आव्यो नथी। एमनी एलिगेशन छे पण एवो विषय छे नहीं અને એમની સુકાકારી માટે અને એ લોકોને ઇન્જરી ના થાય એટલે અમે એમને અવારનવાર નોટિસો આપી છે અને નિયમ પ્રમાણે અમે કાર્ય કોઈ પણ મકાન હોય એમાં એને O&M પીરિયડ હોય। O&M પીરિયડ એનો જે 3 કે 4 વર્ષ કે ઘણામાં 5 વર્ષ હોય છે, એ O&M પીરિયડ પણ પૂરો થઈ ગયો। છેલ્લા 12-15 વર્ષથી એમનો કબજો ભોગવટો છે। સામાન્ય મકાન માલિક, સામાન્ય જેનું મકાન હોય એમાં પણ ક્યાંક ફૂટ થાય તો એમને પોતાની જાતે રિપેર કરાવવાનું હોય છે। O&M કર્યા પછી કોર્પોરેશનની કે ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડની જવાબદારી એમાં રહેતી નથી। જો તૂટતું હોય તો એમને એમના ખર્ચે રિપેરિંગ કરાવવાનું રહેશે અને વધારામાં એમને જે કોર્પોરેશને લોન લઈને એમના વધી પૈસા ભર્યા હતા, પૈસા ભરવાના પણ એમના બાકી છે। એમને પહેલાં તો પૈસા ભરવા જોઈએ અને જોડે જોડે O&M પીરિયડની બિયોન્ડ છે એટલે એમને રિપેરિંગ કરાવવું જોઈએ। गुजरात के वडोदरा शहर के किशनवाड़ी में सब्जी मार्केट के बगल में ही कचरा डंप किया जाता है, जिसका व्यापारियों ने विरोध किया। गुजरात के वडोदरा के किशनवाड़ी इलाके में सब्जी मार्केट है, लेकिन यहाँ सब्जी मार्केट के पास में ही कचरा की डंपिंग साइट है। कचरे की डंपिंग साइट में कॉरपोरेशन द्वारा कचरा डंप किया जाता है, जिससे भारी बदबू फैल जाती है और यहाँ सब्जी मार्केट में ग्राहक आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में व्यापारियों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों के विरोध के चलते स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल भी मौके पर पहुंचे। ऐसे में व्यापारियों ने उन्हें समस्या से अवगत कराया। એક બાજુનો રસ્તો ટોટલી બંધ રહેતો હતો અને એના આધારે લોક ફરિયાદો ઉપર કમિશનર, ચેરમેન, મેયર સાહેબને રજૂઆતો થતા કોર્પોરેશને એક નક્કર નિર્ણય કરી બાજુના પ્લોટની અંદર પેવર બ્લોક RCC કરી સ્ટ્રીટ લાઇટની સુવિધા આપી
દરેક લારીઓવાળાને અંદર સમજાવીને 15 દિવસથી એ લોકો અંદર શિફ્ટ થઈ ગયેલા હતા, પરંતુ અત્યારે છેલ્લા એકાદ દિવસથી એમની રજૂઆત છે કે બાજુમાં કચરાનો સ્પોટ છે અને એની દુર્ગંધ આવે છે, એવું કરી એ લોકો બહાર નીકળી ગયા હતા. અને અમે સારી રીતે એનો સુમેળથી ઉકેલ થાય એના માટે કચરાનો સ્પોટ 4 વાગ્યા સુધીમાં ટોટલી સાફ થઈ જાય, ત્યાં સેન્દ્રિય સુગંધી દવા નંખાય અને દુર્ગંધ જેવું ના આવે એના માટેનું પ્લાન કર્યું છે. અને દરેક લારીવાળાને સમજાવીને અમને શિફ્ટ કરવામાં આવેલા પ્લોટની અંદર જ બેસવાનું છે, રોડ બંધ કરીને લારી ધંધા કરવાના નથી. અને અત્યારે અમે દબાણની ટીમ, કોર્પોરેશનના વોર્ડ 5ના વોર્ડ ઓફિસર અને સંયુક્ત જયસ્વાલ સાહેબની ટીમ સાથે હાજર રહીને લોક સમજાવટથી કામગીરી કરેલ છે અને દરેક પોતાના લારી અને સામાન સાથે શિફ્ટ કરવાવાળા શાક માર્કેટ શિફ્ટ થઈ રહ્યા છે. गुजरात के शहर जिलों में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत लगातार बारिश बरस रही है, जिससे जगह जगह जलभराव के साथ साथ नदी नाले भी उफान पर है. गुजरात के शहर जिलों में इन दिनों जमकर बारिश बरस रही है. कई शहर जिलों में भारी बारिश से जल भराव भी देखा जा रहा है. कुछ ऐसा ही कच्छ के अंजार में भी देखने मिला, जहां धुआंधार बारिश के चलते सरकारी स्कूल में पानी भर गया. अंजार की सरकारी प्राथमिक स्कूल नंबर 16 में भारी जल भराव हो गया है. हर साल मॉनसून के सीजन में इस सरकारी स्कूल में पानी भर जाता है. बार बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. ऐसे में इस बार भी जल भराव से छात्रों को 2-3 दिन छुट्टी देनी पड़ी है. गुजरात के अरवली के मालपुर के वात्रक डैम में भी भारी बारिश से नया पानी आया है. डैम में 2570 क्यूसेक पानी की इनकम दर्ज की गई है. डैम का जलस्तर फिलहाल 131.50 फीट पर दर्ज किया गया. ऊपरी इलाके में लगातार हो रही बारिश से वात्रक डैम उफान पर है. वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनए. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन का बवाल पिछले कई दिनों से चल रहा है. इस मामले वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने महत्वपूर्ण बयान दिया है.
गुजरात की वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और देश विदेश से यहाँ छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में सिर्फ 5,300 छात्रों को ही एडमिशन दिए जाने का विवाद काफी समय से चल रहा है। इस मुद्दे वडोदरा की सांसद रंजन मैन भट्ट ने विद्यार्थी संगठनों की मांग को जायज ठहराया है। रंजन मैन ने कहा कि यूनिवर्सिटी में जगह नहीं होने के कारण एडमिशन नहीं देना गलत है। ज्यादा बच्चों को एडमिशन दिलाने की जिम्मेदारी वीसी की है। વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆતના મામલે મેં વીસી જોડે પણ વાત કરી છે। વીસી સાહેબને કીધું છે કે આપના દ્વારા જે 5,300 સીટ જ રાખવામાં આવે, જે અત્યાર સુધી 8,000 9,000 કે એવી કંઈક સીટોના એડમિશન થયા હતા, તો એમના દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું કે બેસાડી શકતા નથી વિદ્યાર્થીને એટલે અમે ઓછી કરીએ છીએ। તો એની વ્યવસ્થા વીસીએ પોતે કરવી જોઈએ કે વીસી સાહેબ પોતે આપણી પાસે જગ્યા છે જ યુનિવર્સિટીમાં, ક્યાં તો એને બેચ વાઇઝ કરી શકાય, કેવી રીતે કરાય એ તો વીસી સાહેબનો વિષય છે, પણ એક બાળકોને વિદ્યાર્થીઓને બેસાડી ન શકીએ એના માટે આપણે એડમિશન ન આપીએ એ મને બહુ યોગ્ય નથી લાગતું। કેન્દ્ર સરકારના કે ગુજરાત સરકારના જે નીતિ નિયમો હોય એને ચોક્કસ ફોલો કરવા જોઈએ। હું વિદ્યાર્થી મિત્રોને પણ મેં ચોક્કસ એવું કીધું છે કે એવું ના હોય કે એડમિશન લેવું અને પછી ભણવા ન જવું। વિદ્યાર્થી કોમર્સનું એડમિશન લે જ લે, પણ જે સ્કૂલના સ્ટુડન્ટો જે ટાઈમ સ્કૂલનો હોય અને એટલો ટાઈમ સ્કૂલમાં બેસતા હોય એટલો ટાઈમ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ પણ બેસે। તો આ યુનિવર્સિટીનો ભાવ છે, સરકારનો પોતાની પણ એક ઈચ્છા છે, તો વિદ્યાર્થીઓ એ રીતે તૈયાર છે, પણ આપણે તાત્કાલિક એવું કહી દઈએ કે જગ્યા નથી અને અમે બેસાડી ન શકીએ, તો આ ન હોવું જોઈએ। એટલે વીસી સાહેબ જોડે પણ વાત કરી છે, કેતન ઉપાધ્યાય સાહેબ જોડે પણ વાત કરી છે, તો સાથે સેનેટ સિન્ડિકેટ સભ્યો સાથે પણ વાત કરી છે। એ લોકો પણ આ વિષયની વાત વીસી સાહેબ સાથે પણ કરશે અને આપણા વિદ્યાર્થીઓ છે, આપણા બાળકો છે, એમના માટેની સારી વ્યવસ્થા કરવી એ આપણા બધાની ફરજ છે। તો હું એવું માનું છું કે વીસી સાહેબ પોતે પણ આ ફરિયાદ સાંભળીને ચોક્કસ સારો નિર્ણય લાવશે એવું મને આશા છે। गुजरात के वडोदरा के सांसद रंजन मैन भट्ट वडोदरा के नागरिकों को हवाई सेवाएं देने के लिए काफी मुस्तैद है। इसी के तहत एयरपोर्ट कमेटी के साथ एक बैठक आयोजित की गई। वडोदरा के सांसद रंजन मैन भट्ट ने एयरपोर्ट कमेटी के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें वडोदरा से संचालित हवाई सेवा के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। खासकर 3 जुलाई से वडोदरा और पूना की फ्लाइट शुरू हो रही है। केंद्र सरकार को सांसद रंजन मैन भट्ट ने इस मामले से अवगत कराया था और अब वडोदरा को पूना तक की डायरेक्ट फ्लाइट मिल गई है, जो सप्ताह में 5 दिन वडोदरा और पूना के बीच फ्लाई करेगी। इस दौरान दिव्यांगों की सहायता से लेकर अन्य सुविधाएं यात्रियों के लिए मुहैया कराने पर वडोदरा की सांसद रंजन मैन भट्ट ने जोर दिया है। થોડો ટાઈમ પહેલાં ગોવાની ફ્લાઇટ શરૂ કરી, પૂનાની ફ્લાઇટ પણ આપણે 3 તારીખે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે। તો ઇન્ડિગોના આટલા સહયોગથી અને આટલી ફ્લાઇટ આપણને વડોદરાને ફાળવવામાં આવે છે, એટલે આપણે વડોદરાની અને મધ્ય ગુજરાતની જનતાને આ સેવા આપણે આપી રહ્યા છે। તો કૃણાલભાઈને પણ ખૂબ અભિનંદન આપ્યા કમિટીની મિટિંગ દ્વારા। સાથે વડોદરા એરપોર્ટ પર ઘણા યાત્રીઓને ખૂબ સેવાની જરૂર પડતી હોય છે, ક્યાંક તકલીફ પડતી હોય છે, તો એ રજૂઆત એરપોર્ટમાં કરવામાં આવી કે ભાઈ આપના દ્વારા પણ કોઈક હોય વ્યક્તિઓ કે સિનિયર સિટીઝન, પછી આપણા દિવ્યાંગ લોકો હોય કે પછી કોઈ પણ પ્રવાસી હોય, એને મુશ્કેલી પડતી હોય તો એને સહયોગ થવા માટેની એક કાર્યવાહી વડોદરા એરપોર્ટ પર થવી જોઈએ, જે હાલમાં મુંબઈ અને દિલ્હીમાં પણ છે। તો એ પણ સેવા આપણે 3જી તારીખથી શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે। સવારમાં 5 લોકો હશે, સાંજના પણ 5 લોકો હશે, અને જે આપણા યાત્રીઓ જતા હશે એમને જે કંઈ તકલીફ પડતી હશે એ સેવા કરવા માટે આ ટીમ બેઠી હશે અને એમને સેવા મળી રહે એ દિશામાં પણ આજે વાતચીત થઈ। એની સાથે વડોદરાને ઇમિગ્રેશન મળી ગયું છે, તો ઇમિગ્રેશન માટેની ટીમ પણ અહીંયા એમને જે સુવિધા જોઈએ છે તો એની મિટિંગ પણ આવીને કરી ગયા છે। તો કેટલા લેવલ સુધી આ પહોંચ્યું છે ને ક્યારે આપણે શરૂ કરીએ, તો એ વિષયની પણ ચર્ચા થઈ અને એ પણ આપણે બહુ જલ્દી સેવા અહીંયા શરૂ થાય એ દિશામાં કામગીરી શરૂ થઈ રહી છે। બાકીના કંઈ નાના મોટા પ્રશ્ન હતા એ પણ એરપોર્ટને જણાવવામાં આવ્યા છે અને એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે એ દિશામાં આજની આ મીટિંગની કાર્યવાહી કરી છે। कई महीनों तक डाउन रहने के बाद शेयर बाजार में अब अभूतपूर्व तेजी देखने मिल रही है। लगातार सेंसेक्स ऑल टाइम हाई दर्ज हो रहा है।
आज यानी शुक्रवार को शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। सेंसेक्स कारोबार के दौरान 64,414 के स्तर तक पहुंच गया। इधर निफ्टी ने भी 19,108 का ऑल टाइम हाई बनाया है। इससे पहले बुधवार को ही दोनों ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी अनुज गुप्ता के अनुसार महंगाई कम होने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट सहित कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। बाजार में तेजी के कारणों में महंगाई कम होने के कारण बाजार को सपोर्ट मिला है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से भी मार्केट को सपोर्ट मिला है। डॉलर के मुकाबले रुपए मजबूत हुए हैं, इससे भी बाजार ऊपर आया है। विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार में निवेश बढ़ा रहे हैं। भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने से भी बाजार को मजबूती मिल रही है, जिससे शेयर बाजार में निवेश करने वालों में खुशी की लहर है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले का गुजरात के वडोदरा शहर में आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी के फाउंडर और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद पर 4 राउंड फायरिंग की गई थी। इस मुद्दे वडोदरा आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर मामले का विरोध किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी जी दलितों को लेकर जो दावे करते हैं वो सिर्फ दावे ही हैं। आम आदमी पार्टी ने राज्य और केंद्र सरकार से गुहार लगाते हुए चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग करने वालों को सजा दिए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में दलित नेता चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ और उन पर 4 फायरिंग किए गए। जो 4 लोगों को आज तक किसी भी प्रकार से पकड़ा नहीं गया है और उन्होंने अभी हॉस्पिटल में जो दाखिल है उनके लिए आज तक कोई उपलब्धता नहीं हुई है। हमारा कहना ये है कि मोदी साहब जब ये कहते थे कि दलितों को अनामत दी गई है, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, उन्हें परेशान न करना चाहिए, उनको ना मारो हमें मार लो। आज ये दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर आवेदन पत्र देने आए हैं, जो मोदी जी को, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह को और यूपी के CM आदिनाथ जी को ये पहुँचे, इसके लिए हमारी ये शिकायत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज दिल्ली के मेट्रो में सफर करते हुए देखकर हर कोई चौंक गया। उन्होंने खुद टोकन लेकर मेट्रो की सवारी का आनंद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह शामिल हुए। यहाँ उन्होंने टिकट काउंटर से टोकन लिया और उसके बाद वे प्लेटफॉर्म पहुंचे। PM मेट्रो के सफर कर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। वे सुबह 11 बजे लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पहुंचे। मेट्रो में यात्रियों के साथ बातचीत भी की। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को की गई थी। इसमें 86 विभाग, 90 कॉलेज, 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। DU में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में 1000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। PM यहां 3 बिल्डिंग्स की वर्चुअल नींव रखेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों ने कार्यक्रम के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है। स्टूडेंट से काले कपड़े पहनकर न आने के लिए कहा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर अक्सर किसी न किसी विवाद में घिरी रहती है। इस बार भारत सरकार ने ट्विटर को 50 लाख रुपए का भारी जुर्माना किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ लगाई गई ट्विटर की याचिका खारिज कर दी। ट्विटर ने कुछ लोगों के अकाउंट, ट्वीट और URL ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्णा S दीक्षित ने कहा कि ट्विटर को सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए था। कोर्ट ने ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। हाईकोर्ट ने जुर्माने के साथ कुछ शर्तें भी रखी है, जिसमें बताया कि जुर्माना 45 दिनों के भीतर भरना होगा। अगर नहीं भरा तो इस अवधि के बाद हर दिवस 5000 और देने होंगे। अदालत को वजह भी नहीं बताई गई कि केंद्र का ट्वीट ब्लॉक करने के आदेश को क्यों नहीं माना गया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आप एक मल्टी बिलियनियर कंपनी है, कोई किसान या फिर आम आदमी तो है नहीं जिसे कानून नहीं पता है। हाईकोर्ट ने ट्विटर से कहा कि ये जानते हुए कि आदेश न मानने पर 7 साल की सजा और फाइन लगाया जा सकता है, ट्विटर ने फिर भी सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने
एक और बात कही कि जिसका ट्वीट ब्लॉक कर रहे हैं उससे कारण भी बताना जरूरी है, साथ ही ये भी कि प्रतिबंध कुछ समय के लिए है या फिर अनिश्चित काल के लिए। गुजरात के वडोदरा के गोरवा इलाके में 2 महीने पहले ही ड्रेनेज लाइन डाली गई थी, लेकिन पहली ही बारिश में ये ड्रेनेज लाइन धंस गई है। वडोदरा में विधायक और कॉर्पोरेटर केयूर रोकड़िया के ऑफिस से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 महीने पहले ही कॉर्पोरेशन द्वारा ड्रेनेज लाइन डाली गई है। पहली बारिश में ही ड्रेनेज की लाइन पूरी की पूरी जमीन में धंस गई है, जिसके चलते 100 फीट का गहरा गड्ढा पड़ गया है। यहाँ इस गड्ढे के चलते स्थानीय निवासियों को आवाजाही में दिक्कत आ रही है, जिस पर 2 महीने में ही गटर बैठ जाने से इस कार्य में भ्रष्टाचार हुआ होने के आरोप स्वेजल व्यास ने लगाए हैं। ये गड्ढा कल परसों ये बारिश हुई उसी में ये गिरा है और ये सारा निकलने की तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। गाड़ी वाहन कोई भी चीज नहीं आ पा रही है, ये पैदल तो बहुत दूर बात है। વડોદરા શહેરનો ગોરવા મધુનગરનો જે વિસ્તાર છે, ગઈકાલે જ અમારા વિસ્તારમાં જે કોર્પોરેટર છે, ધારાસભ્ય છે, એમની ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન થયું છે। એમના 1-8 કિલોમીટર જ નજીક છે આ જગ્યા। આખી લાઈન તમે જુઓ, નવી ગટરની લાઈનો નાખી છે, આખી લાઈન બેસી ગઈ છે। આ રોડ પર કેટલા બધા બાળકો રમતા હોય છે, આજુબાજુના સોસાયટીનો અવરજવરનો રસ્તો છે। આખી લાઈન આ તો ચોમાસાના પહેલા વરસાદમાં જ છે, ભૂવો પડી ગયો છે મોટો થઈને। પણ જો આ પાણીમાં ભરાઈ ગયું અને આમાં કોઈ સ્થાનિક રહીશ કે કોઈ બાળક કે કોઈ નાગરિક જો ગયું અને પડી ગયું ને ડૂબી ગયું ને મરી ગયું તો એની જવાબદારી કોની? અને આ પૈસા જે રીતનું તમે ગટરની લાઈન બનાવી છે, આ કોના પૈસા છે? ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખબર હોવી જોઈએ, એમના ખિસ્સાના પૈસા નથી, આ પબ્લિકની મહેનતના વેરાના જે લોકો ચૂકવે છે પૈસા, જે સુવિધા માંગે છે એ સુવિધા માટેના પૈસા છે, અને સુવિધાના નામ પર આ ભ્રષ્ટાચારનો ખાડો છે। આ કોઈ બીજો વરસાદી એમને ખાડો નથી, હજારો ગટરો બને છે, પણ આ જે ભ્રષ્ટાચાર કરે છે ને એ જ વિસ્તારમાં એ જ ગટરો કંઈક ને કંઈક તૂટી જાય છે, જેને કારણે વડોદરા શહેરનો પશ્ચિમ વિસ્તારનો વોર્ડ નંબર 8 જેમાં મેયર પૂર્વ મેયર હતા કેયુર રોકડિયા, આજે ધારાસભ્ય છે, પછી પ્રજાપતિ ભાઈ છે પેલા એક, આ કોર્પોરેટરો છે, એમને ધ્યાન આપવું જોઈએ ગટર વિભાગમાંથી કે આ કઈ લાઈન છે, કઈ જગ્યા છે, કેવું રીતનું એ છે। સ્થાનિક લોકોને કોઈ જાનહાની થશે તો એને જવાબદાર आज कॉर्पोरेटर और आज धारासभ्य आज लोग रहते। कभी कभी कुदरत भी ऐसे खेल दिखाती है जो पुरानी परंपरा को बल दे। कुछ ऐसा ही देवशयनी एकादशी पर गुजरात के प्राचीन तीर्थ गिर सोमनाथ में देखा गया। हिंदू शास्त्र के मुताबिक देवशयनी एकादशी से भगवान शयन करते हैं। कुछ ऐसा ही अद्भुत संयोग कुदरती रूप से गुजरात के गिर सोमनाथ में देखा गया, जहां भारी बारिश के चलते प्राचीन तीर्थ के रूप में जाने जाते मां सरस्वती नदी के किनारे विराजित माधव राय जी और महालक्ष्मी जी के मंदिर सरस्वती नदी में जलमग्न हो गए। भक्त इसे 4 महीनों तक भगवान के शयन करने की मान्यता के साथ जोड़कर देख रहे हैं। चतुर्मास का प्रारंभ हो गया है और 4.5 महीने यानी देव दिवाली तक अब देव शयन करेंगे। ऐसे में गिर सोमनाथ में देखे गए कुदरती संयोग को भक्तों ने आस्था के साथ जोड़ा। આજે દેવશયની એકાદશીના પવિત્ર દિવસે મેઘરાજાએ ખૂબ સારી મહેર કરી છે। માધવરાયજી પ્રભુ શ્રી સરસ્વતી નદીની વચમાં બિરાજમાન છે। સરસ્વતી નદીની અંદર નવા નીર આવવાને કારણે ભગવાન જળમગ્ન થયા છે અને દર વખતની જેમ ભગવાન આ વખતે પણ જળમાં બિરાજમાન થઈ ગયા છે। હવે દિવાળીને આળાગાળાની આજુબાજુમાં ભગવાનના દર્શન થશે, જેનો दर्शन लाभ लेवा दरेक यात्रिकों ने अनुरोध है। फ्रांस में नाबालिग की हत्या का विरोध करने लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस में लगातार तीसरे दिन भी हिंसा जारी रही। फ्रांस में सैकड़ों लोग 17 साल के लड़के की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों, दुकानों, स्कूलों, पब्लिक लाइब्रेरी में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पटाखे भी फेंके। फ्रांस की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने 40,000 पुलिसकर्मियों को सड़कों पर तैनात कर दिया है। अब तक 875 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से ज्यादातर प्रदर्शनकारी टीनेजर्स हैं, जिनकी उम्र 14 से 18 साल है। दरअसल फ्रांस की राजधानी पेरिस के सब अर्बन एरिया नेंतेरे में 27 जून को 17 साल के लड़के नाहेल को ट्रैफिक सिग्नल पर ना रुकने के बाद पुलिस ने गोली मार दी थी। इसके बाद से फ्रांस में हिंसा जारी है। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिनों में प्रदर्शनकारियों ने 492 इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। 2000 गाड़ियां जला दी गई और 3880 अन्य जगहों पर भी आगजनी हुई है।
गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा बगीचों के लिए करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है, लेकिन अक्सर बगीचों को लेकर कोई न कोई समस्या सामने आती ही रहती है। गुजरात में कल से गौरी व्रत का प्रारंभ हो रहा है। इन 5 दिनों में बालिकाएं बगीचों में अपना समय व्यतीत करती है, लेकिन वडोदरा के वार्ड नंबर 13 में स्थित बदामड़ी बाग में मनोरंजन के संसाधन नहीं होने से इस इलाके के बच्चों को दूर के बगीचों में जाना पड़ता है। स्थानीय काउंसिलर बालू सुरवे ने स्थानीय निवासियों के पक्ष में इस मामले आवाज उठाते हुए इस समस्या को सुलझाने की मांग की है। અહીંયા પહેલાં રમવાના સાધનો હતા નાના બચ્ચાઓના, પણ થોડા ટાઈમથી આ કંઈક બીજું ડિવિઝન અહીંયા બની રહ્યું છે, એટલે સાધનો બધા હટાવી દીધા છે અને ઘાસ પણ બધું મેન્ટેન નથી કરવામાં આવતું। જે વોકિંગ ટ્રેક છે એ પણ બધો બંધ થઈ ગયો છે, એટલે સિનિયર સિટીઝનને પણ તકલીફ પડે છે। અને બચ્ચાઓનો બાગ તો અહીંયા આ એરિયામાં કોઈ છે જ નહીં, તો છેક જ્યુબિલી બાગ છે કે આ બાજુ અકોટા સાઈડ કે પછી માંજલપુર સાઈડ જવું પડે છે। લાસ્ટ ટાઈમ પણ જ્યારે આ સિટી કમાન્ડર સેન્ટર બાંધ્યું ત્યારે અમારા વિસ્તારના બધા જ આખા એરિયાના માણસો ભેગા થઈ ગયેલા। કોલેજના યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસરો પણ અમારી જોડે હતા। તે વખતે ભરત ડાંગર સાહેબે અમને એવું પ્રોમિસ આપેલું કે આ જગ્યા જેટલી બાંધી છે એટલી જ બંધાશે, એમાં 1 ઇંચ પણ તમારી જગ્યા નહીં જાય। અમને એવા જેન્ટલમેન પ્રોમિસ જિગીસાબેન અને ભરતભાઈ ડાંગર સાહેબે આપેલા, છતાં પણ એમને આ ફાયરનું ક્વાર્ટર્સ બનાવવાનું આ પ્રયોજન કઈ રીતે કર્યું, ચલો અમે એ પણ જતું કરવા જાય, પણ અત્યારે જે છોકરાઓને રમવાના જે સાધનો છે એ પણ એ લોકોએ કાઢી લીધા। આજે તમે જોઈ શકો છો ચાલવાના ટ્રેક પર પણ એ લોકોએ અમારો ટ્રેક પણ બંધ કરી નાખ્યો છે। હવે જે ટ્રેક છે એમાં પણ અમુક જગ્યાએ એવા ખાડા પડી ગયા છે કે સવારે લાઇટો હોતી નથી, લોકો ચાલે તો એનો પગ ફ્રેક્ચર થઈ ગયા છે। 2-3 સિનિયર સિટીઝન સવારે એવી રીતે પડેલા છે। અત્યારે અમારા વિસ્તારના કાઉન્સિલર બાળુભાઈ આવ્યા છે, એમને અમે અત્યારે બતાવ્યું છે, એમને કીધું કે આજે અમે સભામાં પણ અમે રજૂઆત કરીશું અને એનો યોગ્ય નિકાલ કરીશું। પણ છતાં આજે મેયર સાહેબને વિનંતી છે કે સાહેબ તાત્કાલિક આજે ગોરોનો ટાઈમ ચાલુ છે, છોકરીઓ બિચારી રમવા ક્યાં જાય, એટલું વિચાર કરીને તમે રમવાના સાધનો પ્રાયોરિટી પર અમને સ્થાપિત કરી આપો, એ અમને નમ્ર વિનંતી છે। અને અમારા વિસ્તારનો બગીચો છે, જે રમકડા હતા એ કાઢીને ફેંકી દીધા છે ને અમને અગાઉના મેયર કેવુરભાઈ રોકડિયાએ પણ એવું કીધેલું કે જે બાજુમાં જે મશીનો લગાવે છે, જનરેટર લગાવ્યું છે, એ કાઢીને બધા સાધનો અમે લગાવી આપીશું। ફક્ત બોલીને ગયા છે, પણ સ્થળ પર તમે પરિસ્થિતિ એવું જો કે અમારા વિસ્તારના હાથીપોળ હોય, ડેરાપોળ હોય, ખાડિયાપોળ હોય કે શંકર ટેકરી વિસ્તાર બાજુમાં ટેકનોલોજી કોલેજ છે, તમામ લોકો સિનિયર સિટીઝન હોય, લોકો ભણવા આવે છે, જે કંઈ મહિલાઓ હોય, નાના બાળકો હોય, બધા બગીચામાં આવતા હોય ને આ બગીચો આખો દિવસ બંધ રાખવામાં આવે છે। અમારી એક જ માગણી છે કે વહેલી તકે જે વોકિંગ ટ્રેક છે એ સરખી રીતે રિપેર કરવામાં આવે અને મુખ્યતઃ નાના બાળકોના જે સાધનો છે વહેલી તકે એ લગાવવામાં આવે કે એના લીધે અમારા વિસ્તારના લોકો એનો ઉપયોગ કરી શકે, એવી અમારી માગણી। इस मामले वडोदरा महानगर पालिका के स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पालिका की हद में आने वाले सभी गार्डन में आवश्यक संसाधन लगाए गए हैं, फिर भी अगर किसी जगह कोई कमी होगी तो पालिका द्वारा जल्द ही सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। भारत में लोकतंत्र का महत्व छात्रों को समझाने के लिए गुजरात के वडोदरा शहर के वासनाभाईल इलाके में स्थित ब्राइट स्कूल में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के भायली में ब्राइट डे स्कूल है, जहां गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में छात्र संघ के चुनाव कराए गए। गुजरात बोर्ड के स्कूल में 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा के 1500 छात्रों ने छात्र प्रतिनिधियों के लिए वोट किया। छात्रों को लोकतंत्र का महत्व समझाने के लिए यह खास आयोजन ब्राइट स्कूल के विभिन्न ब्रांच में किए जा रहे हैं। Today's atmosphere was fully charged. We start our voting process from the morning and we make sure that we wear our identity cards as a proof. After casting the vote, we enter nails. लोकशाही प्रजा की आवाज है। लोकतंत्र में चुनाव कैसे हो, स्कूल के चुनाव इस प्रक्रिया का एक भाग है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी की सहभागिता जरूरी है। यह सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ब्राइट स्कूल के सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में भी आज छात्र संघ के चुनाव कराए गए, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने उत्साह के साथ शिरकत करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। छात्रों ने अपना वोट डालकर खुद का जनप्रतिनिधि खुद ही सिलेक्ट किया। आज हमारे स्कूल में इलेक्शन है, उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए खड़ा हूँ। अगर मैं यह पद में हासिल जीत जाता हूँ तो मैं मेरी स्कूल में जो भी त्यौहार होते हैं उसमें शिक्षकों के साथ मिलकर एक अच्छा अनुभव प्राप्त करूंगा और तैयारियां में जुट जाऊंगा। मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ी हूं। अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी तो मेरा एजेंडा है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को स्कूल में लाने का ज़्यादातर और बच्चों को और सहायता करने का, इसलिए मैं वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ। मैं इस बार वीपी पोस्ट यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बॉय के लिए
नॉमिनेट हुआ हूँ। इस साल हमारे स्कूल में 1600 वोटर्स हैं, उसमें से एक वीपी चुना जाएगा, एक वीपी गर्ल चुनी जाएगी, एक जीएस और हाउस कैप्टन्स के लिए 2 लीडर्स चुने जाएंगे। मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ी हूँ। अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट बनती हूँ तो मैं इस स्कूल के लिए बहुत कुछ करूँगी। सबसे पहले तो बच्चों के प्रॉब्लम्स को मैं मैनेजमेंट तक और टीचर्स तक पहुँचाऊँगी। बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उन्हें करने का मौका दूँगी। सभी बच्चों को इक्वालिटी के साथ इस स्कूल में आगे बढ़ने की प्रेरणा दूँगी। करीबन 15 दिन पहले से हमने ये तैयारियां शुरू की है, जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म से लेकर कैंपेनिंग तक का प्रोसेस किया है बच्चों ने, और जिससे अपने गवर्नमेंट का इलेक्शन जो होता है उसके लिए पूरी जानकारी हम बच्चों को देना चाहते हैं। वो हमारे क्लासरूम से ही हमने देना बच्चों को शुरू किया है। गुरु पूर्णिमा को मनाने के भागरूप वडोदरा की ब्राइट स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने सुंदर नाटक की प्रस्तुति दी। गुरु पूर्णिमा के पर्व के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा की ब्राइट स्कूल अमित नगर में गुरु शिष्य परंपरा पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरु पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी सेक्शन के बच्चों ने गुरु शिष्य परंपरा नामक अद्भुत नाटक प्रस्तुत किया। छोटे छोटे बच्चों ने सुंदर वेशभूषा में सज होकर इस नाटक की प्रस्तुति दी। इस दिवस को मनाने का आशय बच्चों में गुरु के प्रति आदर और सम्मान डेवलप करने का रहा। बच्चों को गुरु क्या होते हैं इसका महत्व समझाया गया। गुरु एकलव्य की स्टोरी सुनाई गई, जहाँ पे एकलव्य ने बिना झिझक के अपना अंगूठा काट के दे दिया था अपने गुरु को। आज हमने हमारे गुरु श्री सर जयेंद्र भाई शाह को भी याद करते हुए उनके आशीर्वाद लिए। इस तरह से हमने ड्रामेटाइजेशन करके बच्चों को गुरु का महत्व समझाया। चातुर्मास के लिए दिल्ली आए धर्म धुरंधर सुरेश्वर महाराज समेत के साधु साध्वियों का दिल्ली में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जैन साधु साध्वी की परंपरा में चातुर्मास में एक ही जगह स्थिर होकर आराधना की जाती है। इसी के तहत दिल्ली के आरजे निवास रोड से आचार्य धर्म धुरंधर सूरी महाराज, धर्म रत्न धर्मकीर्ति विजय जी, माताजी महाराज अमित गुणा श्री जी और सुमनिशा श्री जी आदि का बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया। 101 महिलाओं ने सिर पर मंगल बेड़ा लेकर गुरुदेवों की प्रदक्षिणा की। दिल्ली के शांतिनाथ आत्मानंद जैन श्वेतांबर सभा के अध्यक्ष अनुराग जैन और महामंत्री नरेंद्र जैन इस मौके पर उपस्थित रहे। गादीपति आचार्य धर्म धुरंधर सूरी महाराज पाकिस्तान के गुजरावाला से विहार करते करते सीधे दिल्ली पहुंचे हैं, जहां भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए गुरु भक्तों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के चांसलर सुरेश जैन भी इस मौके पर खास उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभेच्छा संदेश दिया। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी और मुंबई से लेकर के कलकत्ता तक पूरे का पूरा भारत आज इस जुलूस के अंदर शोभा यात्रा में गुरुदेव की निश्रा लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हुआ। हम उसी के साथ वापस उन सबको, जितने भी संघ और संघों के ट्रस्टी और भाग्यवान आए, उन सबका भी धन्यवाद। श्राद्ध धर्म, श्रावक धर्म और श्रावक धर्मों के विधि विधान, श्रावक धर्मों की रहनी करनी कथनी इत्यादि से संबंधित श्राद्ध विधि प्रकरण, श्राद्ध दिन कृत्य आदि ग्रंथ भी मैं चुन सकता हूँ, परंतु मेरा उद्देश्य रहेगा कि इन लोगों को व्याख्यान आदि तो नहीं, केवल बातचीत के माध्यम से अब की बार मैं अच्छे से अच्छे इनके जीवन के लिए उपयोगी, इनकी आत्मा के लिए कुछ भी उपयोगी विषय दूं। प्रवचन की अपेक्षा भी इस बार मैंने सोचा है वार्ता व्यवहार संगोष्ठी इस तरीके का विचार है
फिर जैसे भी लोगों की रुचि होगी और मैं अपनी अनुकूलता उस तरीके से बनाऊंगा, मैं इतना कह सकता हूँ। मॉनसून के आगमन के साथ ही गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में लाल खारेक धूम बिक रही है। कच्छ का अमृत मानी जाती खारेक का जूनागढ़ के केशोद के बाजारों में आगमन हो गया है। केशोद के मुख्य मार्गों पर फलों के ठेलों और दुकानों पर इन दिनों धूम खारेक बिक रही है। विभिन्न प्रकार की खारेक इन दिनों बाजार में है। फिलहाल 2 तरह की खारेक ज्यादा बिक रही है, जिसमें 60 रुपए प्रति किलो और 100 रुपए प्रति किलो के भाव से खारेक बाजारों में उपलब्ध है। कुछ समय बाद खारेक की अन्य वैरायटीज भी बाजार में आ जाएगी। ऐसे में खारेक के दाम कम होने की संभावना है। खारेक के काफी औषधीय गुण है और खासकर बारिश में ये फल सीजन में देखने मिलता है, जो इम्यूनिटी बस्टर होता है। ऐसे में पीले और लाल खारेक काफी पसंद किए जाते हैं। गुजरात के वडोदरा के अमित नगर कॉम्प्लेक्स निकट स्थित ब्राइट स्कूल में सेकेंडरी विभाग के छात्रों के लिए छात्र संघ के चुनाव आयोजित कराए गए। गुजरात के वडोदरा शहर के अमित नगर कॉम्प्लेक्स निकट JR शाह ब्राइट स्कूल है, जहां स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का आयोजन किया गया। छात्रों ने अपने जनप्रतिनिधियों के चयन के लिए उत्साह के साथ वोटिंग की पूरी प्रक्रिया छात्रों को पहले से ही समझा दी गई थी, ताकि छात्र सुचारू रूप से वोटिंग कर सके। लोकतंत्र का हिस्सा बनने जा रहे इन छात्रों को लोकतंत्र की महत्ता समझाने के लिए छात्र संघ के चुनाव ब्राइट स्कूल में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत छात्र प्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है। पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है। जब नाम सबका अनाउंस हो रहा था ना, तब मेरी धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी, मैं आपको बता नहीं सकता। और मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं इस पोस्ट तक आया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है एंड अब अगर मुझे ये पोस्ट मिली है तो आई मेक श्योर दैट मैं इस पोस्ट का अच्छे से ध्यान रखूँ, मैं अपनी सारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करूँ और मैं मेरे स्कूल को प्राउड फील करवाऊँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक स्कूल वाले हमें रेडी कर रहे हैं ताकि हम बाहर जाके भी 18 के बाद इंडिया के लिए वोट कर सकें और सही लीडर चूज़ कर सकें। आई एम रियली जस्ट ओवरवेल्म्ड बाय द रिजल्ट एंड इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मैं रैंडमली सिलेक्ट हुई थी और मेरे कॉम्पिटिटर्स भी काफ़ी मतलब एंथुसियास्टिक थे, तो आई वाज जस्ट नॉट एक्सपेक्टिंग अबाउट दिस बट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द रिजल्ट्स। मुझे मेरे फ्रेंड्स से एक्सपेक्ट था कि मैं शायद से जीतूंगा, पर मुझे इस बात का भी डर था कि मेरे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और मुझे ऐसा भी लगा कि मैं शायद जीतूं और नहीं भी जीतूं। और जब मतलब अनाउंस हुआ और मेरा नाम अनाउंस हुआ कि मैं विन हूँ, तब मेरा एक्सप्रेशन मतलब मुझे भी ये एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं जीतूंगा। मैं बहुत खुश हो गया उस टाइम। मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आज जीत पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत कॉम्पिटिटर थे। इसलिए जब मेरा नाम मैम लेके आई कि भैया यू विन, सो सर मेरे एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे कि मैं जीत गया। मेरे को इतनी खुशी हुई, मेरे को मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया। हर साल स्कूल में इलेक्शन आयोजित किया जाता है। आज भी श्री JR शाह ब्राइट डे स्कूल में इलेक्शन था। ये इलेक्शन इसलिए हम रखते हैं क्योंकि बच्चों को पता चले कि कैसे रियल इलेक्शंस इंडिया में होते हैं, उनके राइट्स क्या है, वोटिंग का कितना इम्पोर्टेंस है और वो खुद अपने लीडर्स को चुनते हैं। दूसरी बात ये भी है कि बच्चों जो हेड बॉय, हेड गर्ल, स्पोर्ट्स कैप्टन, कल्चरल कैप्टन जो भी जीत के आए हैं, उनको हम इन्वेस्टिचर सेरेमनी करके उनको सैशेज और बैजेस देते हैं, ताकि उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आए उनमें और एक लीडरशिप क्वालिटी भी उनमें तैयार हो जाए। कल से गौरी व्रत की शुरुआत हो रही है और इसी बीच गुजरात के वडोदरा शहर में सामाजिक कार्यकर्ता निशिता राजपूत ने व्रत करने वाली बच्चियों को खुश किया। गुजरात के वडोदरा शहर में गरीब और जरूरतमंद बच्चियों की पढ़ाई में सहायता करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता निशिता राजपूत ने गौरी व्रत के उपलक्ष्य में स्कूल में पढ़ने वाली 201 बच्चियों को ड्राई फ्रूट का वितरण किया। वडोदरा के कमाटी बाग में आयोजित इस कार्यक्रम में ड्राई फ्रूट वितरण के साथ साथ बच्चियों को मेहंदी भी लगाई गई। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता गुलाब राजपूत समेत के अग्रणी भी उपस्थित रहे। यहाँ पर निशिता दीदी द्वारा मेहंदी हमारे गौरी व्रत के लिए लड़कियों को खाऊ दिया जाता है। फिर मुस्लिम लड़कियों के द्वारा मेहंदी मुकाई छे
और यहाँ पे सब लड़कियों के हाथ में मेहंदी मुका रही है और वो सब हमें मज़ा आ रहा है। और खाऊ देते हैं, उसमें काजू बादाम द्राक्ष सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं और केले की वेफर आती है। निशिता दीदी द्वारा यहाँ RNK पंड्या हाई स्कूल से आए हैं। सब लड़कियों को गौरी व्रत होने के कारण हम लोग मेहंदी लगाना आए हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम के बीच कोई भी प्रतीक नहीं है, हम लोग साथ में रहकर हम हिंदू लड़कियों को मेहंदी लगाते हैं अच्छी सी। इसलिए हम लोग यहाँ निशिता दीदी हमें बुलाते हैं, हर साल बुलाते हैं। 10 साल से हम आते हैं, अच्छे से हमें नाश्ता वास्ता सब कराते हैं। हम फ्रेंड्स की तरह रहकर मेहंदी लगाकर हम लोग जाते हैं। पिछले मैं 15 साल से ये बच्चे जो गौरी व्रत आती है तो उनको मैं हर साल मैं ड्राई फ्रूट्स प्रोवाइड करती हूँ उनको। गुजरात में उसका महत्व कुछ ज़्यादा ही रहता है गौरी व्रत का। आज हम लोग कमाटी गार्डन में 2 से 1 बच्चे इकट्ठा हुए हैं और उनको ड्राई फ्रूट्स प्रोवाइड किया है। प्लस RNK पंड्या की मुस्लिम बच्चियाँ हैं जो हर साल हमारे हिंदू बच्चियों को मेहंदी रखने के लिए आती है। तो एक भाईचारा का भी एक अच्छा मैसेज पास आउट होता है कि उनके बीच ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है कि हम हिंदू या मुस्लिम। वो लोग एवरी ईयर हिंदू बच्चियों को मेहंदी रखने के लिए आते हैं। प्लस जो बच्चियाँ आज रेडी होके आई है अच्छे से ड्रेसअप करके, तो उनको हम लोग गिफ्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। और लायंस क्लब ऑफ सखी है, भावना बहन पटेल एंड उनका पूरा ग्रुप है, उन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया है इसके लिए। और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र भाई पटेल, उनका भी सहयोग रहा। बारिश शुरू होते ही वडोदरा शहर और आसपास के इलाकों में मगरमच्छ के दिखाई पड़ने की घटनाएं दर्ज लगातार हो रही है। वडोदरा के भाईली में पिछले कई दिनों से 10 फीट बड़ा एक मगरमच्छ दिखाई पड़ रहा था, जिससे लोगों में डर का माहौल था। घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग के रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने भाईली से मगरमच्छ पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, जिसमें बीती रात मगरमच्छ को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। बारिश की शुरुआत के साथ ही वन्यजीव जैसे कि मगरमच्छ, सांप, शाहू भोजन की तलाश में जंगल छोड़कर बाहर आ रहे हैं। ऐसे ही समासावली रोड पर मगरमच्छ का एक छोटा सा बच्चा भी रेस्क्यू किया गया। वहीं शाहू के 2 छोटे छोटे बच्चे एयरपोर्ट निकट से वन विभाग ने बरामद किए हैं। कल रात को हमारे रेस्क्यू सेंटर पे फ़ोन आया था कि भाईली का एक आम्बेडकर नगर विस्तार है जहाँ पे एक क्रोकोडाइल वो एक वरसादी कांस में से बाहर निकल गया था और वो सोसाइटी में घूम रहा था। वहाँ से कॉल आया कि एक मगरमच्छ बाहर आ गया है तो उसको आप रेस्क्यू कर लो। तो हम वो रेस्क्यू करने के लिए गए थे और 1 बजे गए थे और 1:30 बजे वो भारी जहमत के बाद उसको रेस्क्यू किया गया। स्थानिक रईसों में कितने लोगों ने देखा है वहाँ पे 2-3 और छोटे छोटे मगर वो वरसादी कांस में है और जो कांस है वो सभी छोटे बड़े तालाब के साथ में वो लिंक है, तो वो कांस के अंदर वो मगर घूमते रहते। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही टेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।